नमस्ते, मैं डॉक्टर अस्मिता सिंह हूँ और मैं गुरुग्राम में स्थित क्लाउड9 हॉस्पिटल गोल्फ कोर्स रोड में कंसल्टेंट फीटल मेडिसिन के तौर पे कार्यरत हूँ। तो आज हम जन्मजात हृदय रोग के बारे में कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। जन्मजात हृदय रोग के बारे में जानना क्यों महत्वपूर्ण है? जन्मजात हृदय रोग के बारे में जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहले की तुलना में अब बहुत ही सामान्य रूप से देखा जा रहा है। यानी कि अगर 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं उनमें से 8 या 10 बच्चे इस जटिल बीमारी से पीड़ित होते हैं। उन 8 या 10 बच्चों में से 40 से 50% बच्चे अगर उनको सही टाइम पे इलाज या ट्रीटमेंट नहीं मिला तो हम उन बच्चों को खो भी सकते हैं। तो जन्मजात हृदय रोग होता क्या है? जैसे कि हमें नाम से समझ आ रहा है, जन्मजात हृदय रोग वो बीमारी है जो बच्चों को जन्म से होती है। अगर साफ शब्दों में बोलें तो यह ऐसी बीमारी है जो शिशु को मां के गर्भ से ही होती है। जन्मजात हृदय रोग के कारण क्या क्या हैं? जन्मजात हृदय रोग उन बच्चों में पाया जाता है जिनके या तो माँ बाप को कोई जन्म से हृदय की बीमारी हो, माँ बाप के पहले बच्चे को कोई हृदय की बीमारी हो, या तो फिर इनके कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को हार्ट की प्रॉब्लम हो। इसके अलावा वो बच्चे जिनमें कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी कि गुणसूत्रों की कोई बीमारी हो, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम या फिर नूनन सिंड्रोम जैसी कोई गुणसूत्रों की बीमारी हो। यहाँ मैं ट्राइसोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम के बारे में आपको बताना चाहूँगी। ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ये वो बीमारी है, नॉर्मली देखा गया है सामान्य रूप से कि हमारा जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़ियों में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम 21 एक ऐसा क्रोमोसोम है जो 21 नंबर पे पाया जाता है और डाउन सिंड्रोम में इसकी 3 कॉपीज देखी जाती हैं। इसके अलावा वो माएँ जिनको शुगर की तकलीफ हो, या तो फिर कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो, या रुबेला का इन्फेक्शन हो, या तो वो माएँ जिन्होंने अपनी गर्भावस्था में अल्कोहल का कंजम्पशन, सिगरेट का कंजम्पशन, या तो फिर मिर्गी की दवाइयाँ जिनको हम एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ कहते हैं उनका सेवन किया। इसके अलावा वो माएँ भी जिनका एक्सरे एक्सपोजर ज़्यादा रहा हो, केमिकल्स, पॉल्यूशन, टॉक्सिन या तो इवन कीटनाशक दवाइयों से एक्सपोजर ज़्यादा रहा हो, उन माओं के बच्चों में जन्मजात हृदय रोग सामान्य रूप से पाया जाता है। तो हम क्या इस हृदय को, इस जटिल बीमारी को गर्भावस्था में ही नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम अराउंड 80 से 90% केसेस में इस बीमारी को गर्भावस्था में ही डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? या तो फिर अनोमली स्कैन के द्वारा या फीटल इकोकार्डियोग्राफी द्वारा। तो अनोमली स्कैन जो कि प्रेगनेंसी में 18 से 20 हफ्ते पे होता है, उसके बारे में तो हम सभी जागरूक हैं। लेकिन ये फीटल इकोकार्डियोग्राफी क्या है? फीटल इकोकार्डियोग्राफी आज के समय में बच्चे की हृदय को चेक करने की सबसे सर्वोत्तम प्रक्रिया है। ये यूजुअली 22 से 24 हफ्ते में होता है। ये आपके कंसल्टेंट फीटल मेडिसिन या फिर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट या फिर रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। इस स्कैन में आपके डॉक्टर बच्चे के हृदय का बहुत ही गहन अध्ययन करते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि इस स्कैन द्वारा बच्चे के हृदय को कई पोजीशंस में देखा जाता है। साथ ही साथ आपके डॉक्टर बहुत ही आंकड़ों पे बच्चे के हृदय का मूल्यांकन करते हैं, जिसकी वजह से ये स्कैन बहुत थोड़ा टाइम टेकिंग स्कैन होता है और कभी कभी 2 से 3 सिटिंग या फिर 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं। तो आगे जानते हैं कि जन्मजात हृदय रोग के क्या प्रकार हैं। अगर मोटे मोटे तौर पे समझाने के लिए बोला जाए तो इनमें सबसे ज़रूरी जो प्रकार है वो है स्ट्रक्चरल या फिर हार्ट के ढांचे की प्रॉब्लम। हार्ट के ढांचे की प्रॉब्लम यानी कि हार्ट के जो 4 चेम्बर्स होते हैं वो ठीक से विकसित नहीं हो पाए हों, या तो फिर हार्ट में कोई सुराख हो, या तो बच्चे के दिल में जो नसें निकलती हैं उनका सही से कनेक्शन ना होना, उनमें सिकुड़न होना, या तो फिर जो वॉल्व होता है उसमें लीक होना। ये सब जो है बच्चे के हार्ट के ढांचे में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा बच्चे के हार्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी रन करती है यानी कि जो हार्ट रेट होता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो
नॉर्मली देखा गया है कि शिशु की हार्ट बीट 120 से 160 तक होती है। अगर इससे कम या इससे ज्यादा हुई तो उससे भी बच्चे के दिल को तकलीफ हो सकती है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार जो है वो है साइनोटिक या एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। अब ये साइनोटिक हार्ट डिजीज क्या होता है? साइनोटिक हार्ट डिजीज में बच्चे की हार्ट का साफ और गंदा खून यानी कि प्योर और इम्प्योर ब्लड का मिश्रण हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे के जो सारे अंगों में ब्लड पहुंच रहा है और जो दिल से सारे शरीर में जो ब्लड पहुंच रहा है, खून पहुंच रहा है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 90% से कम होती है। इस कारणवश भी बच्चे के हार्ट की और सारे अंगों की शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। तो अगर किसी बच्चे में ये हृदय रोग पाया जाता है तो उसको क्या तकलीफ हो सकती है? तो सबसे पहले जो नवजात शिशु होता है, डिलीवरी के बाद उसको माँ का दूध पीने में तकलीफ होती है। वो माँ का दूध ठीक से नहीं पी पाता है, या दूध पीते पीते रोने लगता है, या दूध पीते पीते नीला पड़ जाता है। इसके अलावा उसको बार बार छाती का इन्फेक्शन होने लगता है, निमोनिया होने लगता है। साथ ही साथ उसकी ग्रोथ जो होती है वो सही नहीं होती है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपने साथ वाले बच्चों से ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं। वो बार बार छाती में दर्द की तकलीफ बताते हैं। उनकी भी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती जितनी उनके साथ वाले नॉर्मल बच्चों की हो रही होती है। हांफने लगते हैं या उनको पसीना ज़्यादा आता है। तो आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी कि जन्मजात हृदय रोग एक बहुत ही जटिल बीमारी है। अगर हम उसका समय पर उसको डायग्नोस कर पाएँ और उसका समय रहते उसका इलाज हो पाए, ट्रीटमेंट हो पाए, और अगर ज़रूरत पड़ने पे शिशु बाल रोग विशेषज्ञ यानी कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके डिलीवरी के बाद का ट्रीटमेंट प्लान पेरेंट्स जो हैं वो डॉक्टर से डिस्कस कर पाएँ, तो क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, अगर कोई ऑपरेशन होगा तो कितने स्टेजेस का ऑपरेशन होगा, अगर माता पिता को ये बात पता हो तो वो